नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में आज फिर एक बार गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा जो कल से हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति को एक दायरे में लाने की गुजरात सरकार ने ये जो कवायद की है, उसका लगातार विरोध भी हो रहा है। उसके अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों की अलग अलग खूबसूरती है, अलग अलग समाजों की अलग अलग संस्कृति है जो अपने अपने हिसाब से चलती है। और ऐसे में अगर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उस पर क्या असर होगा, उस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। आज इसी कड़ी में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पीछे गुजरात सरकार की मंशा क्या है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। गुजरात के लोग हैं, इसुदान भाई गढ़वी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बहुत सारे डिबेट्स में हमने उन्हें देखा है बेबाकी से अपनी आवाज उठाते हुए। सबसे पहले सवाल सर मेरा यही रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार की स्पष्ट मंशा है, सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। आपने देखा होगा कि आज जो स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसमें सरकार डर रही है गांव में, ये नगर पालिकाओं में जाने के लिए, और उनको डर है। इसके चलते उनको बिनरीफ करना पड़ रहा है। सरकार के पास आपने देखा होगा किसान नाराज है, महिलाएं नाराज है, महिलाओं का निर्वस्त्र परेड किया जा रहा है, बच्चियों के सरघस निकाले जा रहे हैं। भाजपा में अंदरूनी इतने विवाद हैं, और उनसे भी बड़ी बात यह है कि बेरोजगार युवा है, जो कि युवान बहुत परेशान है। ये सब मुद्दे हैं, उससे भटकाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी बात छिड़ी है। मैं आपको बता दूं एक जी। दूसरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये समझने की बहुत जरूरत है। भाजपा वाले खुद को पता नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। भाजपा वाले तो पूरी अनपढ़ की जमात है, अनपढ़ है सब। लेकिन जिस तरह से हमने पढ़ा है प्रावधान है, जो पहले रखे गए थे प्रावधान, उसमें स्पष्ट तौर पर यह था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासी समाज के जो बहुपत्नीत्व, उनके जो रिवाज हैं, परंपरागत रूढ़ी रिवाज है, वो सब खत्म हो गए। हमारे जो मालधारी समाज में, मालधारी समाज से आ रहा हूँ, उनके भी रूढ़ी रिवाज है। क्योंकि हमारे यहाँ मान लो कि किसी के अगर डिवोर्स होते, ये परंपरा है, हमारी संस्कृति की परंपरा। और ना सिर्फ ये, हमारे मतलब ओबीसी कास्ट है, उनके 146 कास्ट है, उन्हीं सबके ये नियम है। दूसरे, आपने देखा होगा कि पटेल समाज है, ठाकुर समाज है, कोली समाज है, आहिर समाज है, गढ़वी समाज है, इन सबके भी अपने अपने परंपरा है। ये सबके मतलब संस्कृति पर ये तनाव है, एक चीज। तीसरी चीज कि इसमें और भी एक प्रावधान है। देखो, हमारे यहाँ हम बहने को बहुत सम्मान देते हैं, ये बात अलग है। लेकिन मुझे ये बताइए कि किसी की बहन ने संपत्ति में अपना अपना भाग मांगा हो, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर ही है। अब इसमें यह भी प्रावधान है, अब बहनों को संपत्ति में आधा भाग देना है। कौन दामाद मानेगा? भी एक तो दहेज के मामला बहुत चल रहा है, बताओ मुझे। तो भाजपा वालों को अगर यही शौक है, तो पहले भाजपा का ही एक एमएलए है जिसकी बहन है, वो संपत्ति में अपनी अपना अपना हिस्सा मांग रही है राजकोट में, उनको जेल में बंद करवा देते हैं। भाजपा वाले पहले मुख्यमंत्री से लेकर सब मंत्री अपनी बहने को अपनी भाई हिस्सेदारी दे। ये लोग पूरे संस्कृति, हिंदू समाज की संस्कृति भी खत्म कर देंगे। ना सिर्फ लघुमती समाज, ना सिर्फ जैन समाज, ना सिर्फ सिख समाज, ना सिर्फ आदिवासी समाज, ना सिर्फ मारधारी, हमारे सब हिंदुओं की भी संस्कृति का मतलब परंपरागत का खात्मा हो जाएगा अगर ये यूसीसी लागू होगा तो पहली बात ये है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा, मुझे यूसीसी क्यों लाए हैं अभी? क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव उनको लगा यूसीसी में हिंदू मुस्लिम मुद्दा चलेगा। ऐसा तो है ही नहीं। बेसिकली तो हिंदू ही विरोध करेंगे। जब हिंदुओं के हमारे सभी जो धर्मगुरु है उनको पता चलेगा, हिंदुओं के जो हमारे ये लोग हैं, किसान है, उनको पता चलेगा, हमारे जो कास्ट के जो खारवा समाज है, सभी के जो भाजपा के लोग, आदिवासी समाज है, उनको पता चलेगा, तो ये भी विरोध करेंगे।
ये तो अभी इसलिए लाए हैं क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में उनका खुद मान नहीं रहा है जी। इनको मैनरिप करवाना पड़ रहा है। अब ये कब लाएंगे आप, ये 45 दिन को रिपोर्ट आने वाली नहीं है। मयूर जी आप लिख लेना, अब ये रिपोर्ट का मामला उछलेगा अगले साल, फिर नगर पालिका के, महानगर पालिका के और तहसील और जिला पंचायत के चुनाव है फरवरी 2026। उससे 1 महीने पहले फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, 15 दिन पहले, आप लिख लेना। फिर मुख्यमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, पीसी करेंगे, और उसके बाद 27 दिसंबर 2027 में, दिसंबर में जो चुनाव है उससे 1 महीने फिर से वो टपकेंगे। अगर ये मुख्यमंत्री गृह मंत्री रहे तो वरना दूसरे आ जाएंगे। तो ये उन्हीं का चुनावी मुद्दा है, ना तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई फायदा है। अब देखो, उन्हीं को तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध का कानून लाना चाहिए। तो जिस तरह से संपत्तियां बढ़ रही है नेताओं की, उनके खिलाफ का कानून लाना चाहिए। जिस तरह से हमें दाखिला नहीं मिल रहा है, अफसर काम नहीं कर रहे हैं, अगर अफसर 1 महीने में काम नहीं कर रहे तो अफसर के खिलाफ एक्शन ले, ऐसे कानून लाने चाहिए। ये नहीं लाएंगे ऐसे। तो ये पूरा चुनावी मामला है, और मैं गुजरात की जनता को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि ये हमारी पूरी संस्कृति को खत्म कर देंगे भाजपा वाले। ये चुनावी हथकंडा है, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं गुजरात में। भर भर झोली वोट पाने के बावजूद गुजरात की जनता परेशानियों का शिकार है। अलग अलग तरीके की इतनी सारी परेशानियां हैं। आप सड़कों पर निकलेंगे तो गड्ढे मिलेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मिलेगी, लोग रोजगार के लिए धरने पर बैठने के मजबूर है, और इसी बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल सर मेरे मन में ये भी आता है कि स्टेट वाइज इसे लागू किया जा रहा है, क्योंकि अगर लागू करना ही होता तो पूरे देश में एक साथ लागू कर देते। स्टेट वाइज जाने का क्या मतलब आप निकालते? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इसे लागू कर चुकी है और अब गुजरात में लागू करने की कोशिश कर रही है। अगर उन्हें करना ही होता एक देश एक कानून, तो पूरे देश में एक साथ लागू कर देते, ऐसा कोई बिल लाते। स्टेट वाइज क्यों जाया जा रहा है? बिल्कुल, ये भी एक बात इसलिए है कि गुजरात को ये लोग हिंदुत्व की लेबोरेटरी मान रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़ौदा में जब ये हुआ, जब बारिश हुई, तो बड़ौदा में लोग इतने खफा हो गए थे कि भाजपा के नेता और एमएलए को आने नहीं दे रहे थे। आपको पता होगा, आपने देखा होगा वीडियो। पूरे बारिश में बड़ौदा भर चुका था। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो ये लोग करना चाहते थे। उनके नेक्स्ट वीक में गणेश महोत्सव, गणेश महोत्सव में फिर पत्थर मारा हुआ, फिर हिंदू मुस्लिम हुआ, और फिर उन्होंने बुला दिया बड़ौदा और सूरत में, और फिर ट्वीट आया गृह मंत्री का, देख लीजिए एक्शन लेते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि 30 साल बाद, 30 साल की सरकार होने के बाद, ये गुरु घंटाल अगर सरकार नहीं चला रहे हैं और हमारे गणेश उत्सव पे अगर पत्थरबाजी हो रही है, तो ये घास काट रहे हैं क्या? आप समझ में आई मनसा, ये जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं। अच्छा, वो लोग कौन थे? मैंने तो सुना था कि वो शायद भाजपा के करने वाले ही निकले, मतलब होंगे। अच्छा, तीसरी बात कि ये उत्तराखंड में किया, क्यों वो छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहे हैं भाई? क्योंकि वहां आदिवासी समाज है, छत्तीसगढ़ है, दूसरे राज्य हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये गुजरात हिंदुत्व की लेबोरेटरी समझ रहे हैं। गुजरात की जनता को उन्होंने डराया है, धमकाया है, और सालों से यही फायदा उठा रहे हैं, इसलिए ये गुजरात पसंद किया है। लेकिन उनको पता नहीं है, हम मोहल्ले मोहल्ले मीटिंग करेंगे, हम आदिवासी समाज में जाएंगे, हम मालधारी समाज में जाएंगे, हम हिंदुओं की सभी जातियों के धर्मगुरु और लोगों को मिलेंगे और बताएंगे कि क्या आप इस हमारी परंपरागत संस्कृति को खत्म करने वाले कानून के साथ हैं या भाजपा के साथ? जी। इसलिए ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए गुजरात में लाए हैं। जी। चलिए, गुजरात में ये 45 दिन में रिपोर्ट आती है कि नहीं, लागू होता है कि नहीं, किस कदर विरोध होता है, इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन उत्तराखंड में इसुदान भाई, एक विशेष वर्ग को इस दायरे से बाहर रख दिया गया है। और कल जब गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी पत्रकार परिषद कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है कि आदिवासी भाइयों को इससे कोई असर नहीं होगा। तो हो सकता है गुजरात में भी आदिवासियों को इस एक्ट से अलग कर दिया जाए। क्या इसे वोट बैंक की राजनीति मानते हैं आप? अब मैं ही तो कह रहा हूं कि आदिवासी समाज को अगर नहीं रखा तो उसका मतलब क्या है भाई? जी। इसका मतलब कि उनको नुकसान हो रहा है। मेरे मालधारी समाज को भी नुकसान हो रहा है, मेरे हिंदू भाइयों को भी नुकसान हो रहा है।
अरे मुझे बताओ कि अगर डिवोर्स की बात आती है तो हमें 5 दिन में डिवोर्स हो जाता है। आपको पता है अदालतें में जाना पड़ेंगे पूरे केस, और एक तो अदालतों में इतने केस भर चुके हैं, जी। करोड़ों केस पेंडिंग है। हम्म। तो अगर गुजरात में 6.5-7 करोड़ में से सिर्फ 50 लाख तो डिवोर्स के केस हैं, जो समाज अपनी तरीके से निकाला देता है। अगर ये 50 लाख केस आ गए हाई कोर्ट तक तो क्या होगा, और 10 साल तक हमारे बच्चे बच्चियां बैठी रहेंगी। तो उसका मतलब है कि हर संघी को पता है कि आदिवासी समाज को नुकसान हो रहा है इस कानून से, जी तो बिल्कुल। दूसरे हिंदुओं को भी नुकसान हो रहा है भाई। तो हर संघी किसके लिए ला रहा है? ये गृह मंत्री तो ठीक है अनपढ़ नहीं है, मुख्यमंत्री अनपढ़ नहीं है, अमित शाह की मंशा बहुत क्लियर है कि इसको हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कानून क्या है। उनको तो लगा है कि हिंदुओं के फेवर वाला है, मुस्लिम को नुकसान हो रहा है, यही सिर्फ दिखाया जा रहा है। ऐसा जी। नहीं है। लघुमतियों को भी नुकसान कर रहा है, सिखों को भी नुकसान कर, उनकी परंपराओं को भी नुकसान कर रहा है, जैनों की परंपराओं को भी नुकसान कर रहा है, हिंदुओं की परंपराओं को भी नुकसान कर रहा है, और हिंदुओं के सभी ज्ञातियों की परंपराओं को नुकसान कर रहा है। इवन पाटीदार समाज की परंपरा को भी नुकसान कर रहा है। कौन से पाटीदार ऐसे मुझे बताओ, या कौन से हिंदू की कास्ट है जो अपनी बहन को भी आधी संपत्ति दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू कानून हो गया तो क्या होगा? नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो फिर हमारी परंपरा है यार, बहनें अपने पति के में हिस्सेदारी लेती है, बहनें भाई की रक्षा की मांग करती है, रक्षा बांधती है, रक्षाबंधन का त्योहार बनाते हैं, और बहन है वो अपना हिस्सा लेती नहीं है। जी। लेकिन ये भाजपा वाले, क्योंकि सभी महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, सरकारी भर्तियां नहीं करनी, इस सब से ध्यान भटकाने के लिए खेल शुरू किया है उन्होंने। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा। बहुत हुई भाई अब इधर उधर की बात, तुम उस पर बात करो कि तूने कहा था कि भाई पेट्रोल डीजल 35 रुपये में मिलेंगे, काले धन वापस आएगा, रुपया गिर रहा है, 60 रुपये थे तब बोल रहे थे 58 रुपया था, तब रुपया गिर रहा है, अब 87 पे चला गया है। तुम उस पर बात करो, किसानों को कब भाव दाम दोगे, उनका कानून क्यों नहीं ला रहे भाई? आपने तो कहा था 2014 और 2019 में भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी देंगे। क्यों नहीं दे रहे भाई? इनका मंशा बहुत क्लियर है। गुजरात की जनता जाग चुकी है, गुजरात की जनता के आंखें जो पट्टी बांध रही तो खुल चुकी है। उनकी पटेल समाज की बच्चियों के भी, पटेल समाज मुख्यमंत्री होने के बावजूद भाजपा की बेटियों को सरगस निकाला जा रहा है, और उस मामले की पूरी गुजरात ने देखा है। निर्वस्त्र बहनों की परेड देखिए, इनसे गुजरात संभाला नहीं जा रहा है, इसलिए ऊपर से लॉलीपॉप देते हैं कि इससे आप हिंदू मुस्लिम करते रहो और फिर सरकार बनाते रहो। जी बिल्कुल, गुजरात मॉडल जिसे लेकर यहाँ से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली तो गए, लेकिन गुजरात मॉडल की पोल अब कहीं न कहीं देश भर में खुलती जा रही है। गुजरात मॉडल पर अब हर कोई सवाल उठा रहा है। आप ट्विटर खोलकर देख लीजिए तो गुजरात मॉडल के बहुत सारे सवाल आपको वहाँ मिल जाएँगे, और ऐसे में गुजरात को फिर एक बार आइडल स्टेट साबित करने के लिए कहीं न कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कवायद की जा रही है। कितनी कामयाब होगी वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। सुधान जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगी। 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के सदस्य जिस तरह से बनाए गए हैं उसमें अलग-अलग लोगों को भले ही शामिल किया गया है, लेकिन इस कमेटी के गठन पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या इसमें अलग-अलग समाज के, धर्म के लोग होने चाहिए थे? बिल्कुल, धर्म के लोगों ने देखो, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बना रहे हैं, तो ये आईएएस अफसर या जज क्या तय करेंगे भाई? एक्स जज मुझे बताओ। अरे वो एक जज तो एक कानून के तौर पर आप वकील को रखो या जज को रख लिया। आदिवासी समाज से कौन है भाई? अदरी समाज से कौन है भाई? जी। पटेल समाज से कौन है भाई? ठाकुर समाज से कौन है भाई? कोरी समाज से कौन है भाई? सभी समाज की जो हमारी ओबीसी समाज है उससे कौन है भाई? पिछड़े समाज है उससे कौन है भाई? तो क्या मजाक बना रखा है भाई इन्होंने? आपने 4-5 लोगों की कमेटी बना दी और बोल रहे कि अब हम धर्मगुरु कहाँ है, शंकराचार्य जी कहाँ है, इनको लोग समिति में तो पता चलेगा कि इनकी मंशा क्या है। देखो, ये भाजपा वाले अगर ये चाह रहे हैं कि इनको हिंदू मुस्लिम की चश्मा पहना कर, हाँ, ये क्या कर रहे हैं, कुछ भाजपा के लोग ऐसे हैं
जो मुस्लिमों को गाली देते हैं ना, तो वो बोलेंगे हाँ ये तो मजा आएगा, चलो चलेगा चलेगा चलेगा। पिशाची आनंद इसको कहते हैं। बहुत गलत बात। हिंदुत्व ये कहता ही नहीं है। हिंदू वसुधैव कुटुंबकम में मानता है। सच्चा हिंदू वही है जो अपना भी भला करे, दूसरों को भी भला, दूसरों का कभी बुरा सोचे भी ना। ये लोग अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, बागला करो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये ज्ञातियों में अभी अभी देखो उन्होंने कानून लाया है किसानों का, 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए रास्ते पे। फिर बोले कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। भाई तपस्या तो हमारी तपस्या में कमी थी कि तो आपको वहां भेजा और 700 किसानों की जान आपने ले ली। ड्राइवर के खिलाफ कानून लाया, ड्राइवर रास्ते पे आ गई। आपने देखा होगा अभी जो प्रमोटेशन किया है जमीनों की, जी किसान रास्ते पे विरोध कर रहे हैं। 10 साल से मेरी जमीन खुद की किसी और के खाते में चली गई है। ये क्या मजाक बना कर रखा है। अगर भाजपा एक दिन भी शासन कर रही है, गुजरात 1 साल पीछे जा रहा है, देख लेना। जी जी। अब ये जनता को सोचना है कि ये कमल वालों को, झूठ वालों को जितनी जल्दी नहीं निकालोगे उतनी जल्दी आपका बच्चा अनपढ़ रहेगा। अब देखो उन्होंने डॉक्टर फीस में क्या किया, 1 करोड़ रुपया होगा तब 2 करोड़ या तब आप बेटा डॉक्टर बने। अब गरीबों का गया। जो गरीब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो गरीब भाजपा के पन्ना प्रमुख है, उन्हीं के बच्चे अब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और फिर भी वो खुद के बोल रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। क्या करोगे भाई मोदी को? मोदी जी की वजह से अभी पूरे ये जो सरकारी भर्तियां बंद है वो मोदी जी की वजह से है। जी। सभी को फिक्स पे में लाया वो मोदी जी की वजह से है। किसान परेशान है वो मोदी जी की वजह से है। किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया तो महंगाई बढ़ गई तो वो मोदी जी की वजह से है। तो क्या आप कह रहे हैं आपके, और मोदी जी की वजह से अब डॉक्टर 2 करोड़ में डॉक्टर की फीस चली गई। जी। सरकारी स्कूलें बंद कर दी मोदी जी ने। तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं, या तो आपके सरकारी स्कूल में टीचर नहीं ले रहे मोदी ने। तो ये मोदी जी अगर सही है तो भले हो मोदी जी, आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे और वो तो चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े ही नहीं और उनके बच्चे अमेरिका में पढ़े। अब देखो अमेरिका में ट्रंप आया, अब की बार ट्रंप सरकार ये भाजपा वाले बोल रहे थे, क्या किया ट्रंप ने? आज गुजरातियों को वापस भेज दिया उन्होंने 7 साल करने से, मतलब इलीगल रह रहे। क्या इलीगल? और गुजरातियों क्यों जा रहे हैं? अगर गुजरात में अच्छी व्यवस्था है और गुजरात में अच्छी नौकरियां हैं, व्यवस्था है, तो अमेरिका क्यों जा रहे हैं भाई? जी। तो सब लाइन में लगे अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने गुजरात और भारत में रहने के लायक नहीं बचाए। जो पैसे वाले हैं 50 लाख खर्च सकते हैं वो छोड़ रहे हैं भारत, इवन इलीगली तरीके से छोड़ रहे हैं। ये हालत बना दिया इन्होंने मोदी जी ने गुजरात। जी। तो भाई अमेरिका वाले हमें वीजा लेने के लाइन में मुझे बताओ। यूक्रेन में बच्चे गए थे, क्यों गए थे भाई? 15-20 लाख में वहां पे एमबीबीएस होता है, तो गुजरात में तो 2 करोड़ में होता है, भारत में 2 करोड़ में होता है। तो फिर यूक्रेन जो छोटा राज्य, छोटा देश अगर मेरे गुजरात राज्य से छोटा है, वो अगर 20 लाख में एमबीबीएस करवा सकता है तो हम क्या घास चला रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूं कि इनको जल्दी निकालो अनपढ़ की जमात को। ये जितनी दिन रहेगी उतनी दिन मेरा गुजरात खाई में जाएगा। तो सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब गुजरात की जनता को अब खुद ढूंढने पड़ेंगे और उसके ढूंढने के लिए बहुत नजदीक माहौल है। स्थानीय स्वराज के चुनाव तो चल ही रहे हैं, भले ही खबरें यही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया, क्योंकि निर्विरोध चुनाव कराने की अब ये प्रथा लोकसभा चुनाव से गुजरात में शुरू की गई है। सूरत की सीट बिना वोटिंग का अधिकार लिए सूरत की जनता से छीन ली गई और ऐसे ही गुजरात में कई सारी सीटें लोगों से छीनी जा रही है, वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। मुझे लग रहा है अब आने वाले वक्त में ये एक कानून बनाना पड़ेगा ईसुदान भाई की वोटिंग तो भाई करानी चाहिए, जो अधिकार है लोगों का वही छीना जा रहा है और उसकी बजाय अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं। अब जब मैंने चुनाव की बात कर दी है तो गुजरात में कुछ सीट्स ऐसी हैं जो आदिवासी प्रभुत्व वाली है, 27 सीट्स, अलग अलग और भी सीट्स है जो अलग अलग समाज का वहां दबदबा है, प्रभुत्व है। ऐसे में क्या मानते हैं आप आने वाले स्थानीय स्वराज के चुनाव में और उसके बाद 2026 में जब हम महानगर पालिका के चुनाव में जा रहे हैं, क्या कोई असर पड़ता हुआ दिख रहा है? देखो नगर पालिका के चुनाव तो इन्होंने हाईजेक कर लिए। नगर पालिका में ये तो 2 साल से चुनाव नहीं आने दिया। जब अभी चुनाव आया तो उन्होंने क्या किया,
सभी को लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास कर दिया, सभी का पर्चा वापस करवा रहे हैं, रद्द करवा रहे हैं। हमारे बाणवड में नगर पालिका मंत्री के कहने पे आरओ ने मंत्री का एजेंट बनकर, भाजपा का एजेंट बनकर हमारे सभी कैंडिडेट जो थे, हम और कांग्रेस गठबंधन में लड़ रहे थे, 8 का रद्द कर दिया उन्होंने। अब हाईकोर्ट में जाना पड़ा हमें। सभी जगह पे जहां पे भी भाजपा को लग रहा है, भाजपा के अफसर जो भाजपा के नहीं रहे, सिर्फ भाजपा के ये बंधारण के नहीं रहे, कानून के नहीं रहे, ये सब भाजपा के दलाल बन गए। चुनाव आयोग देख रहा है। कल चुनाव आयोग के पास गया था, चुनाव आयोग बोल रहा था नहीं आप लिख कर दे दीजिए, हम आपको लिख कर आंसर दे देंगे। तो पूंजी बजाने के लिए आपको बिठाया वहां पे, आप पगार सैलरी पूंजी बजाने के लिए ले रहे हैं। चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र तरीके से हो, अच्छी तरीके से हो, लोकतंत्र बचे, उसके लिए हमने आपको बिठाया है। आप बस लिख कर दे दीजिए। तो देखो ये चुनाव आयोग। तो अब दिल्ली में देख लीजिए, आप पैसा आज भी भाजपा वाले दिन में पैसा बांट रहे हैं, चुनाव के दिन पास पैसा बांट रहे हैं, और चुनाव आयोग सो रहा है। राजीव कुमार को बस 1 महीने के बाद रिटायरमेंट मिले तो कहीं मिल जाएगा। तो इसी तरह से भाजपा लोकतंत्र की हत्यारी बन चुकी है। अब इससे बचाना देश को, राज्य को बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लग रहा है कि अगर जनता जागी नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये चुनाव जीतेंगे। अब देखो, सामने किसी को रहने ही नहीं देंगे। विपक्ष को 20-20, 30-30 लाख रुपया देकर आप खरीद रहे हो जी, कैंडिडेटों को खरीद रहे हो, बिठा रहे हो, धमका रहे हो। किराया, हमारे एक कैंडिडेट द्वारका की थी जो किराए के मकान में रह रही थी, उनको उनका मकान मालिक का फोन गया कि भाई या तो आम आदमी से वापस खींचो या फिर मकान खाली कर दो। रात को महिला को मकान खाली करना है, बताओ। ये हालत रखी। तो इसमें तो जनता को जागना पड़ेगा। जहां कमल है वहां लात मार, तभी ये हो पाएगा। चलिए, जनता क्या करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष जो है वो कैसे इस पर आवाज उठाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इसुदान जी गुजरात में लागू करने की कवायद 45 दिनों बाद कर दी जाती है, जिस पर राह पर तो चल ही पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसे लागू कर ही दे। विपक्ष कैसे इसका विरोध करेगा? देखो, विपक्ष, मैंने कहा ना कि एक चीज ये है कि हम तो विरोध करने वाले हैं। एक बार प्रावधान भी ठीक से आ जाए, लोगों के बीच जाएंगे हम भी। देखो, आदिवासियों का विरोध आया तो उनको पता चला तो उन्होंने कह दिया आदिवासियों को बागात रखेंगे। अब मेरी हिंदुओं की गिनती है, सब गिनतियों में हम जाएंगे, सब गिनती के कास्ट के लीडरों से हम मिलेंगे और बताएंगे कि भाजपा के लीडरों पे विश्वास मत करना, भाजपा के नेताओं, मंत्री, मुख्यमंत्री पे विश्वास मत करना। ये तो लोग वही है कि जो 15 लाख अकाउंट में आने की बात कर रहे थे, आया कुछ नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और ये करेंगे भी नहीं। ये चुनाव का है, चुनाव तक ये चलता रहेगा, 27 तक। अब देख रहे ना, मैं यहाँ आपके यहाँ बैठा हूँ, 45 में कोई रिपोर्ट नहीं आने वाली। हम विरोध करेंगे, मजबूत है विरोध। जी, बहुत सारी रिपोर्ट वैसे भी पेंडिंग पड़ी है, बहुत सारे निर्णय पेंडिंग पड़े हैं। गुजरात के बड़े-बड़े मामले, मोरबी कांड ले लीजिए, वडोदरा के हरणी कांड ले लीजिए, राजकोट में मॉल में आग लग गई थी, वो ले लीजिए। ये सारी चीजें, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। चलिए, आखिरी सवाल, जब आप हम आज मिले ही हैं, बैठे ही हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है? आज 70 सीटों पर विधानसभा सीट्स के लिए वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली की प्रजा इस बार किसे पसंद करने जा रही है, सुदान जी? देखो, दिल्ली में एक तरफ भाजपा है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह उनकी गुंडागर्दी है, दिल्ली की पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स एजेंसीज है, करोड़ों रुपये हैं और गुंडे हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और उनकी काम की राजनीति। आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान हो गए भाजपा के ये चुनाव लड़ने की वजह से। इतने परेशान, इतनी गुंडागर्दी दिल्ली के लोग अभी तक ने नहीं देखा। लेकिन दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के काम की राजनीति इसलिए पसंद करेंगे, वो बहुत होशियार है। आपने देखा होगा, दिल्ली में अरविंद जी जब से आए तब से दिल्ली में अच्छी स्कूलें बनी, अस्पतालें बनी, मोहल्ला क्लिनिक बने, फ्री बस सुविधा महिलाओं को मिल रही है, और अच्छी व्यवस्था है। कानून व्यवस्था ठीक दिल्ली की नहीं है, क्योंकि वो अमित शाह के हाथ में। आपने देखा वो पूरा विचारधारा चली पंजाब तक। गुजरात में 41 लाख वोट अरविंद केजरीवाल जी को मिले। तो आप देखो कि दूसरे राज्यों में भी जब ये काम की राजनीति चल पड़ी है, तो दिल्ली की स्वाभाविक तौर पर 3 सीट जीत रहे हैं। 63 सीट आम आदमी पार्टी के आने की पूरी संभावना है।
चलिए, आशा करते हैं कि दिल्ली में फिर एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बने जैसा आप लोग चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो पूरा देश देख रहा है। सुधांशु जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मयूरा जी। मेरा और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें हैं सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिएगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।